जय हिंद साथियों, पंडित अकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए खान सर का ये बुक आरबीडी का कवर कर रहे हैं। हम लोग पिछली वीडियो में सेट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। इसका PDF अगर देखना चाहते हैं तो इसमें अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है 9/12/2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको लेके आए हैं। एक नंबर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो ये कब लड़ी गई थी? तो ये 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरी युद्ध अहमद शाह अब्दुल्ली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। 2 नंबर है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो ये 1809 ईस्वी में किया गया बार की गई थी, 1809 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ए नंबर। आगे, बिहार में रेलवे की पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। बिहार में रेलवे की पहिया बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? यह छपरा में, यह छपरा में स्थित है। आगे, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल कहलाता है। आगे, हाथी परियोजना कब आरंभ किया गया था? हाथी परियोजना कब आरंभ किया गया था? तो हाथी परियोजना 1991-92 में किया गया था। हाथी परियोजना 1991-92 में किया गया था। इस परियोजना का उपदेश जो था वो हाथियों के आवास की रक्षा करना। आगे है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थित है। 7 नंबर है, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी वडोदरा में, वडोदरा में किया गया था। 8 नंबर है, रुपे कार्ड की पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया था 2012 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में किया गया था। PIL की अवधारणा सबसे पहली कहाँ लागू की गई? PIL की अवधारणा सबसे पहली कहाँ लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी USA में, USA में लागू की गई थी। 10 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र के किस भारतीय ने संबोधित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र के को किस भारतीय ने संबोधित किया था? तो ये किसने संबोधित किया था? ये सुषमा स्वराज ने किया था, सुषमा स्वराज ने। 11 नंबर है, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैदिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैदिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में। 12 नंबर है, ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई? ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में की गई थी। 13 नंबर है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो ये गोपालगंज में, गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। गोपालगंज में 2011 में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाओं का 7 उच्चतम लिंगानुपात दर्ज की गई है। दूसरी ओर भागलपुर और मुंगेर जिलों में प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे कम 879 महिलाओं का लिंगानुपात दर्ज किया गया है। आगे, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो कितनी है ये 75वां है। 15 नंबर है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो ये किस जिले में है? ये मुंगेर में, मुंगेर में सर्वाधिक साक्षरता दर है।
बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर मुंगेर में 65.53% है, जबकि सहरसा में महिला का साक्षरता दर सहरसा में 42.73% है, सबसे कम इसमें रखा गया, कम माना गया है। और बिहार में उच्चतम पुरुष साक्षरता दर रोहतास में 85.99% है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है डी नंबर। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? यह हॉर्टिकल्चर से। स्वर्ण क्रांति जो होता है वो बागवानी और शहद से संबंधित होता है। है लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक का लेखक कौन है? वो है यान मार्टेल है। 18 नंबर है निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? तो वो जीता था भारत ने। 19 नंबर है नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ प्रारंभ की गई? नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो प्रारंभ की गई थी सत्याग्रह चंपारण में किया गया था। 20 नंबर है टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडार जनजाति कहाँ से निवास करती है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है, नीलगिरी पहाड़ियों में। इसके साथ साथ दक्षिण भारत या उत्तर पश्चिम तमिलनाडु में इसकी निवास करती है। 21 नंबर है नवंबर 2017 में किसने 18 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता जीता? तो ये किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 22 नंबर है अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की? अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की? तो ये की थी कुतुबन एफ सूफी ने की थी। कुतुबन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 23 नंबर है निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? तो ये उत्तर कोरिया। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 24 नंबर है पंचायती राज्य पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई? पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1977 ईस्वी में हुई थी। आगे अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। 26 नंबर है बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो किया गया था 5 जून 2016 को किया गया था। 27 नंबर है बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कौन होता है? पंचायत समिति के प्रमुख होता है। 28 नंबर है वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? वुल्फ ऑफ उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है हेनरी मेंटल है। 29 नंबर है किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया? तो ये 1966 से 1969 ईस्वी को अवकाश कहा गया था, क्योंकि इस दरमियान काफ़ी सूखा से ग्रसित हुआ था। 30 नंबर है वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कृष्णा साबूती को किया गया था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये गया में हुआ था। 32 नंबर है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। 1857 से
1859 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। 34 नंबर है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार राज्य से संबंध है, बिहार राज्य से। 35 नंबर है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड का पुस्तक के लेखक कौन है? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आगे, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो ये किया गया था वाडनगर गुजरात में, वाडनगर गुजरात में। इसका राइट आंसर है सी नंबर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 जुलाई को, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 38 नंबर है, मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन है? मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता के विजेता कौन है? तो ये मोनासी छिलर है। 39 नंबर है, किस कंपनी को महारत्न की दर्जा दिया गया? किस कंपनी को महारत्न की दर्जा दिया गया? तो ये गेल को महारत्न की दर्जा दिया गया है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो ये उड़ीसा, ये उड़ीसा। आगे है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये पूरा देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 42 नंबर है, 2015-16 में भारत के किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया? 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया? तो वो किया था केरल ने। आगे, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है? राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो 12 सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये मेघालय में। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? तो ये किसने की थी? तो ये जयशंकर प्रसाद ने किया था, जयशंकर प्रसाद ने। आगे, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो ये किस देश की है? तो ये है ब्रिटेन की, ये है ब्रिटेन की। आगे, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 48 नंबर है, देवी मैग्रोव है, ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में, ये उड़ीसा में। 49 नंबर है, कील केनाल जोड़ता है, तो ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, उल्टिक सागर को बाल्टिक सागर से। 50 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो वो कौन सा है? वह अव्यवहार के मामले में राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। इसका राइट आंसर है सी नंबर। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो ये विंडहोक। 52 नंबर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी M.N. रॉय ने की थी। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर राज्य से। 54 नंबर है, 2015-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया? तो वह है उज्जैन रेलवे स्टेशन को पुरस्कृत किया गया। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कहाँ किया गया था? ये 17 में। अब है विज्ञान एवं गणित।
56 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को लेड पेंसिल में उपयोग किया जाता है। 57 नंबर में है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उससे 4 गुना काम को 6 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो इसको हल करते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसको चार गुना, इसके 4 गुना 6 दिन में समाप्त करने के लिए x व्यक्ति की आवश्यकता होगा। तो x को अगर हम फ्री करेंगे तो 12 गुने 8 गुने 4 बटे 6, तो इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पर 2, 12 12 चौक 48, 8 चौक 32, 32 दूना 64, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64, डी नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 व्यक्ति की और आवश्यकता होगा। 58 नंबर में है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 एवं 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा 9999, और 12, 15, 18 को लॉ से लेंगे तो आएगा 180। 180 से 9999 में भाग करेंगे तो 5 बार में ये हो जाएगा 99, 999, फिर 5 से कटाएंगे तो आएगा 99 शेष बचेगा, और 9999 में 99 को माइनस करेंगे तो आएगा 9900। तो इसका जो पूर्णतः विभाजित होगा वो होगा 9900 से, 9900 से होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 59 नंबर है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 480 रुपये एवं 3 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा प्रतिशत में बोल रहा ज्ञात करने के लिए तो 520 माइनस 480 बटे 480 प्रतिशत 100। तो इसको अगर हम 520 में 480 माइनस करेंगे तो बचेगा 400 बटे 480 बच्चों का 48, तो आएगा 1/12, 12 चौक 48, 1/12 प्रतिशत में अगर इसको ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 8.1/3%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर 8.1/3%। 60 नंबर है, थर्मस फ्लॉक्स की खोजी किसने की? थर्मस फ्लॉक्स की खोजी किसने की थी? ये की थी जेम्स डेवोर ने किया था 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में किया था। 61 नंबर में है, दो संख्याओं का योगफल 15 है एवं उनके वर्गों का योगफल 113 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये क्या, दो संख्याओं का योगफल यानी कि एक संख्या a और दूसरी संख्या b है, इसका योगफल 15 है। अब इसका वर्गों का योगफल हो जाएगा a² + b² बराबर 113 है। तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान के इसको हल कर लीजिएगा तो इसका आंसर आएगा, 8। इसको हल कर लीजिएगा। बासठ नंबर है, एक दुकानदार ने एक रुपये में 12 पेंसिल खरीदी। 20% लाभ पाने के लिए उसे दुकानदार को 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए? तो एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 पेंसिल खरीदी और 20% लाभ के लिए उस दुकानदार को 1 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदनी पड़ेगी? तो 1 रुपये में मानेंगे x पेंसिल खरीदनी पड़ेगी, तो 1 रुपये में 12 पेंसिल खरीदा यानी कि 1/12
20% लाभ, 20% लाभ हो रहा था, यानी कि 120/100 बराबर। तो 1 रुपये में कितने पेंसिल खरीदेगी, तो 1/x। अब इसको अगर हल करते हैं, हल करेंगे तो ऊपर ये क्रॉस गुना कर लगाएंगे तो 120 गुने x बराबर 1200। तो x को हम फ्री करेंगे 1200/120 यानी कि 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 1 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदनी पड़ेगी, तो 1 रुपये में 10 पेंसिल, 1 रुपये में 10 पेंसिल खरीदनी पड़ेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है 380 रुपये की धनराशि को ए एवं बी के बीच बांटा जाता है, जिसमें ए का हिस्से में 5वें भाग एवं बी के हिस्से में 8वें भाग संगत अनुपात 4:7 है। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए के हिस्से में 8वें भाग, बी के हिस्से में बी के हिस्से में ए के हिस्से में 5वें भाग, उसके बाद बी के हिस्से में 8वें भाग है, और इसका संगत अनुपात जो है वो है 4:7 है। अब ए अनुपात बी को अगर करेंगे तो 4×5 = 20 अनुपात 8×7 = 56। अब इसको कटा सकते हैं, 4×5 = 20 14 8×7 = 14 × 56। अब इसको हल करने पर 380 गुने 5, 5/5 + 14, 5 + 14, ये 5 + 14 कहाँ से आया, उसको कटाने के बाद जो आया था। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 100 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 100 रुपये। 64 नंबर है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र की उपयोग किया जाता है, तो लेक्टोमीटर की मदद से दूध की शुद्धता मापा जाता है। अच्छा, 65 नंबर है, एक संख्या एवं उसके वर्गों का योगफल 240 है, तो वह संख्या क्या है। एक संख्या एवं उसके वर्गों का योगफल 240 है। अब इसको हल कर लीजिएगा, इसको समीकरण की तरह इसको हल कर सकते हैं। 66 नंबर में निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इसका 7 का हो जाएगा, 7 का जो है वो 0.875 है। 13 का हो जाएगा 0.98928 है, और 5 का हो जाएगा 5/7 का हो जाएगा 0.714, और 9/14 का हो जाएगा 0.643। यानी कि सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 13/14 का 0.928। सड़सठ नंबर है, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 9 गुना था, जबकि आज से 6 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुना हो जाएगी। पिता का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो पिता का वर्तमान उम्र x मानेंगे और इस समीकरण की तरह इसको हल करेंगे। तो 9x + 3 वर्ष पूर्व 6 वर्ष बाद बटे x + 3 वर्ष पूर्व
6 वर्ष बाद ये हो जाएगा 3/1। तब इसको हल कीजिएगा तो आएगा x का मान आएगा 3। इसको हल कर कीजिएगा तो x का मान आएगा 3। तो अब इसमें अब बैठा सकते हैं 9x की जगह 3 रखते हैं और +3, तो 9 × 27, 27 × 3 30 वर्ष। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी नंबर, 30 वर्ष। 68 नंबर है, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण है। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया। ये है बैक्टीरिया। आगे है, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अग्नि बुझाने में यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब इसको खुद से आप लोग हल कर लीजिएगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके इसको हल कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं इसको फिर से एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।